बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं शहजाद मलिक बड़े सीनियर तज़किया नगार और रोज़नामा पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि इलेक्शन 2024 का जो बिगल है बच चुका है, ऐलान जंग हो चुका है, इलेक्शन की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। कल पूरे मुल्क में 2024 के लिए इलेक्शन हो रहा है, कौमी असम्बली का और तमाम सूबाई असम्बलियों का। इस वक्त हम आपको बताएंगे, ये लम्हा न्यूज़ एक नया ट्रेंड सामने ला रहा है कि लाइव ट्रांसमिशन में हम आपको लम्हा ब लम्हा लाहौर में, चूँकि लाहौर नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान का दिल है और वो कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, तो लाहौर में बड़े अहम और बड़े मार्के हो रहे हैं 2024 के इलेक्शन में। बिलावल भुट्टो जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और बेनज़ीर भुट्टो के लाडले हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, आसफ अली ज़रदारी के बेटे हैं, वो भी NA 127 से उम्मीदवार हैं और नून लीग के एक नए नवेले और मौलवी टाइप के बंदा उनका मुकाबला कर रहा है। इस तरह नवाज शरीफ भी लाहौर से उम्मीदवार है, मरीम नवाज़ भी लाहौर से उम्मीदवार है, इस तरह शहबाज शरीफ भी, हमजा शहबाज भी, अलीम खान भी और इस तरह के शेख रहील अस्कर भी, वसीम कादर भी और इस तरह के लातदाद लोग जो हैं लाहौर में बड़े अहम इस दफ़ा मुकाबले देखने को मिलेंगे। लेकिन नाज़रीन, मैं शहजाद मलिक की तरफ जाने से पहले आपको बता दूं कि मुझे जो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन वन साइडेड है। जो पंजाब है यहाँ पे नून लीग के लिए इलेक्शन जो है वन साइडेड है और सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए और बेलगाम छोड़ दिए और यही मेरा ख्याल नताइज होंगे जो सामने लिखा हुआ दीवार पे नज़र आ रहा है पहली दफ़ा कि इलेक्शन किसने जीतना है। तो ये शहजाद मलिक से पूछेंगे कि ये वन साइडेड, मैंने कहा कि इलेक्शन इस दफ़ा वन साइडेड हो रहा है, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त तैयारियों की और उम्मीदवार क्या कर रहे हैं? डोर टू डोर इस दफ़ा मुहिम शुरू हुई है कि नहीं हुई? और PTI कहाँ खड़ी है, नून लीग कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है, करेन कहाँ खड़ी है और इस तरह की लातदार जमातें जो खड़ी हैं वो क्या कल गुल खिलाएंगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा? शाम से पहले किसके सफ़ों में बिछेगी मातम होगा और किसके सफ़ों में जो है, किसके कैंपों में बाहर आएगी और खुशियाँ और मिठाइयाँ बांटी जाएगी? ये इसका हम तज़किया लेंगे। इस वक्त शहजाद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि शहजाद मलिक इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर के अंदर इलेक्शन की सरगर्मियों की? जी जवेद साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि जवेद साहब आपको बता चुके हैं कि ये वन साइडेड इलेक्शन है, तो ये जवेद साहब ने वो बात बताई है जो इस वक्त हर, जिसको कहते हैं ना कि बाशऊर शख्स की ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ है कि ये जवेद साहब इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। तो वो उस सिलेक्शन वाली जो आवाम की जो आवाज़ थी, जवेद साहब ने वो लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन तक पहुँचाई है। और जैसा कि जवेद साहब ने अपने आगाज़ में बता दिया है कि ये तो वन साइडेड इलेक्शन होने जा रहा है, तो वो ये इलेक्शन नहीं है तो सिलेक्शन है। तो जैसा कि कल के कौमी अखबारात में मुस्लिम लीग नून ने एक इश्तिहार जारी किया जिसकी लीड स्टोरी थी कि नून लीग बाजी ले गई। हालांकि ये लीड स्टोरी तो कल जब 8 फरवरी को जो टाकरे होने हैं उसके बाद जब रिजल्ट आने शुरू होने हैं तो उसके बाद की ये स्टोरी थी ना। लेकिन 2 रोज़ कबल उन्होंने इश्तिहारात की शक्ल में वो तमाम कौमी अखबारात में अपनी लीड जो है वो लगवा ली। या आप ये कह लें कि जो होने जा रहा है, जैसा कि जवेद साहब ने जिसका इशारा किया कि इस इंतखाबात में ये होने जा रहा है, वो उन्होंने लगवा लिया और उन्होंने बता भी दिया। और आप ये देखें कि ये कितने कमाल की बात थी। हालांकि बनता तो ये था कि जैसे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब TV उनके एड्स चलते हैं ना, तो नीचे ये बात लिखी जाती है कि पेड कंटेंट है। लेकिन हमें इस बात पे हैरत हुई कि जब ये लीड जो है मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहारात की शक्ल में छपी तो उसके नीचे ये नहीं लिखा हुआ था कि ये नून लीग का ऐड है। दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको ये कह लें कि ये एक तरह से 2 रोज़ कबल पब्लिक को बताने की या समझाने की, मैसेज राय तब्दील जैसे कि हाँ, ये दुष्ट जुमले के जैसे जवेद साहब ने मुझे करेक्ट कर दिया कि राय तब्दील करने की कोशिश की गई थ्रू उस एड्स के कि जी ये होने जा रहा है। तो बात ये है कि इलेक्शन तो वो होता है कि जिसमें हर जमात के कैंडिडेट को आज़ादी के साथ अपना मंशूर, अपनी बात, अपने ख्यालात जो वो करना चाहता है, अगर वो जीत जाता है या उसकी जमात जीत जाती है, उसको आवाम तक पहुंचाने की इजाज़त दी जाए।
लेकिन ऐसा तो जैसा कि जुवेद साहब ने बताया कि जी इंतखाबी मुहिम के बारे में बताएं, डोर टू डोर के बारे में बताएं। जुवेद साहब जब डोर टू डोर हुई या इंतखाबी मुहिम हुई, अब तो कल रात की इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है ना। आज तो जो कैंडिडेट हैं वो तो अपने वो क्या कह लें कि लोगों के ज़रिए घरों में पर्चियाँ पहुँचा रहे होंगे, या जैसे कि आज उन्होंने ज़ाहिर अपने जो पोलिंग एजेंट है वो मुकम्मल करने हैं ताकि कल सुबह जब वो पोलिंग शुरू हो तो उससे पहले उनके पोलिंग एजेंट जो है वहाँ चले जाएँ। आपको पता है कि 2 रोज़ कबल जो है वो इंतखाबी मुहिम ख़त्म करना होती है, तो रात 12 बजे की ख़त्म हो चुकी। अब तो कैंडिडेट जो हैं उनका जो है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को फैसिलिटेट किया जाए। वो यही होता है, जैसे कि आपको पता है हर इंतखाबात में होता है, कैंडिडेट जो है वो अपनी अपनी पर्ची जो है वोटर की वो घरों तक अपने लोगों के ज़रिए पहुँचाता है कि जी वो जैसा कि वो जुवेद साहब आपकी तरफ भी आएंगे, मेरे तरफ भी आएंगे, जी ये आपका वोट नंबर है, ये आपके घर कितने वोट हैं, ये पर्चियाँ ये हम आपको दे रहे हैं और आपका फलां जो है वो पोलिंग स्टेशन होगा, हमने वहाँ तशरीफ लेकर जाना है। साथ में ज़ाहिर है वो जो जिसका जाएगा वो फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट भी करेगा कि जी हमारे उम्मीदवार का ख्याल रखिएगा। वो तो हर उम्मीदवार के सपोर्टर्स का हक है कि वो अपने उम्मीदवार के बारे में जब पर्ची भी दे तो उसके लिए वो वोट ऑफ अपील कह लें, रिक्वेस्ट करे। ये वो बात है कि जो दूसरों को, जैसा कि आप ये सब याद होगा कि जब ये इंतखाबात का मरहला शुरू हुआ था तो तब भी कुछ जमातों ने कहना शुरू कर दिया था कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। और आपको याद होगा सबसे ज़्यादा शोर मचाया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और मुझे उनके शोर की समझ नहीं आई कि उन्होंने ये शोर, ये ववेला या ये डिमांड क्यों की थी। वो तो आज़ादी के साथ जहाँ जहाँ वो जलसा करना चाहते थे उन्होंने किया। उनको तो मिल गई ना बिलाल साहब, अपना जो है सब नून लीग को भी मिल गई। बल्कि नून लीग ने आप ये देखें ना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, नून लीग ने वहां कोई जलसा ही नहीं किया और अपनी तरफ से ये अभी से वजीर आजम बन के बैठे हुए हैं। बलोचिस्तान में भी कौन सा कर लिया? ठीक, हाँ, बलोचिस्तान में भी जलसा कोई नहीं किया। अलबत्ता आपको याद होगा कि जब ये इंतखाबात का मरहला शुरू हुआ था तो 100 से ज्यादा लोगों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल जरूर कर लिया तो था। उनको पार्टी में बुलाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये नून लीग साबित कर रही है कि ये पंजाब की पार्टी और ये और इलाकाई पार्टी इलाकाई। और जुवेद साहब आपकी बात बड़ी हो रही, पंजाब से भी आप कह लें कि सेंट्रल पंजाब की है। सेंट्रल पंजाब का मैंने सेंटेंस इसलिए स्पेसिफिक इनके लिए यूज किया है। मुल्तान जनूबी पंजाब का जो सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, वहां पे भी इन्होंने कोई जलसा नहीं किया। भावलपुर में किया, रहीम यार खान ने किया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जनूबी पंजाब आपको पता है कि सबसे ज्यादा सीटें या सबसे ज्यादा आप जो कह लें कि जो बाशऊर वोटर कह लें या सबसे ज्यादा जहाँ से जो कद्दावर शख्सियात हमारी जो आती हैं इंतखाबात के सिलसिले में वो जनूबी पंजाब से आती हैं। नुसरत रज़ा गिलानी साहब आपको पता है मुल्तान से उनका ताल्लुक था, वो तकरीबन 4.5 साल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। मखदूम जुवैद हाशमी साहब जिनकी तकरीबन सारी ज़िंदगी आप पहले नून लीग में गुजरी थी ना, बाद में आके वो कुछ अर्सा के लिए वो आपको पता है कि PTI की तरफ गए थे और अब वो आज़ाद भी खड़े हो गए थे। लिहाजा मुल्तान, रहीम यार खां, बहावलपुर, बहावल नगर जिनकी आपने जिक्र किया, इन शहरों की तारीखी एक अहमियत है। जनूबी पंजाब को बिल्कुल इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। अच्छा मलिक साहब, मैंने आपसे ये भी पूछना है, इस पे भी अपना नुक्ता नजर दीजिएगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो मुस्लिम लीग नून कल कर रही है, जो इसने बोना है वो काटना है इंशाल्लाह। तो जो इमरान खान ने बोया था वो काटा, ये भी काटेंगे, पहले भी काटा था। कि इन्होंने कल जो एक हरकत की कि अवाम की राय तब्दील करने के लिए नाज़रीन के इन्होंने तमाम मीडिया में, डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन्होंने जो ऐड चलाया कि नून लीग बाजी ले गई, तो इलेक्शन से 2 दिन पहले ये बाजी यानी कि इन्होंने राय तब्दील करवाने के लिए कोशिश की। तो क्या इलेक्शन कमिश्नर जो है वो दनिया या सत्तू पी का सोया हुआ है कि उसको नजर नहीं आ रहा आपकी नून लीग क्या कर रही है? जो ये सब मेरे जैसे कम अकल को, एक पॉलिटिकल स्टूडेंट को ये चीज़ समझ आएगी कि उस लीड के नीचे लिखा होना चाहिए था कि ये ऐड है। एक हमारी लीड स्टोरी वो होती है अखबारात की, जो हमारे चीफ एडिटर साहब मुशावरत से उस दिन का जो एक अहम वाक़या होता है उसको उठा करके वो लीड स्टोरी बनाते हैं। उसके नीचे ज़ाहिर है वो लिखा नहीं जाता, वो सिर्फ वो पब्लिक तक ये दिखाते हैं कि ये आज के दिन तक की एक अहम खबर है जिसको हम लीड स्टोरी की शक्ल में शाया करते हैं। आपका मेरा हम सबका ताल्लुक तो अखबार से ही है ना, तो हमारे अखबार का लीड स्टोरी का मकसद और मतलब ये होता है कि ये क्योंकि सबसे अहम खबर ये थी इसलिए हम इसको लीड लगा रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड न्यूज़ होती है वो उसको हम सुपर लीड बोलते हैं। मेरा ये गुजारिश है जैसे कि
जैसे देखें ना इनके तमाम टीवी चैनल्स पे ऐड चले, हर जमात के चले तकरीबन, एक जमात को या एक दो जमातों को छोड़ के आप कह लें, तो वो जब वो ऐड टीवी चैनल्स पे चलते थे तो आपने देखा होगा एक कोने पे लिखा आता था टीवी स्क्रीनों पे पेड कंटेंट, ताकि लोगों को जो व्यूअर हैं उनको पता चल जाए कि ये टीवी चैनल्स वाले अपनी राय नहीं बता रहे, ये उनको ऐड मिला है, वो कोई भी दे सकता है। वो ऐड का मतलब आपने टाइम खरीदना ना, वो टाइम खरीद के आपने अपनी कोई भी बात करनी है वो करे। मेरा मौक़िफ़ ये था कि आप इन्होंने वो दिया वो ऐड ही था, लेकिन ऐड के नीचे वो ये नहीं लिखा हुआ था कि ये ऐड है, लेकिन वो उस एक रूटीन की खबर की शक्ल में ही गया पब्लिक तक। तो लाहमाला जितना मर्जी डिजिटल मीडिया आ जाए, जितने मर्जी टीवी चैनल्स आ जाए, जितने मर्जी आ जाए आपके मोबाइल 4G 5G 6G, जो अखबार पढ़ने वाला जो कारी है वो आपको पता वो अखबार ही पढ़ता है, वो वहां से अखबार प्रिंट मीडिया राय बनाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो राय नहीं बनाता, प्रिंट मीडिया जो है वो राय तब्दील तो करता है। इसीलिए आप देखते हैं ना कि इन्होंने वो वाला प्लेटफॉर्म चुना जिसके बारे में इनको पता है कि देखें टीवी और अखबार में ये भी फर्क है कि अखबार अगर फर्ज किया जैसे कि सुबह सुबह हमारे हाकर जो भाई हैं वो तकरीबन 6 बजे के करीब हर घर में फेंक आते अखबार, तो आपने अगर उस वक्त नहीं भी देखा, अखबार की ये फादियत है कि जब भी आपको वक्त मिलेगा आपने देख लेना। टीवी का ये है कि अगर आपकी न्यूज़ जिस वक्त चलनी है वही चलनी है, आप अगर मसरूफ है तो वो चल गई तो चल गई। नहीं, लोग कहते हैं अखबार में ये छपा हुआ था, तो मैंने वही अर्ज की ना कि वो उसमें अब जो लग गया वो चाहे सच है या झूठ है, वो इश्तिहार है या किसी की ख्वाहिश है, वो लग गया। मतलब आप भी कवर करते रहे, मैं भी करता रहा, और जितने दिन ये इंतखाबी मुहिम चली, 2 पार्टियों की इंतखाबी मुहिम जो थी वो नजर आई, कहीं बिलावल नजर आए, कहीं नवाज शरीफ और उनका पूरा कुनबा नजर आया। तो क्या इलेक्शन जो कल होने जा रहा है जिसके लिए मैदान सज चुका है, तो ये क्या इलेक्शन जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा था वन साइड है, तो क्या ये इलेक्शन दोनों पार्टियों का है और कोई बंदोबस्त? पीटीए एक बड़ी जमात थी, कौमी जमात थी, तितर बितर कर दिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि कल क्या मार्का हो सकता है? जोड़ तोड़ तो मुकम्मल हो चुका, अब आप नताइज क्या देख रहे हैं? नताइज के बारे में तो आपने अपने आगाज़ में बता दिया कि नताइज क्या होने हैं। वन साइडर, जैसे आपने वन साइडर का, मैंने सिलेक्शन का, वो सिलेक्शन मैंने इसलिए कहा कि आपने भी पब्लिक में जाके देखा, मैंने भी पब्लिक में जाके देखा, और ये पब्लिक के अल्फाज हैं, हमारे मेरे यहाँ पे अल्फाज नहीं है, उनके ये थे कि जी अब तो 8 फरवरी को एक रस्म अदा होनी है, एक रस्म मीन्स के पोलिंग होगी, मरहला होगा, ऐलानात होंगे, और जैसा कि जैसे वो जिसे कहते हैं ना कि जैसे गज वज के लाया गया है नवाज शरीफ साहब को, तो उन्हें जनाब इक़्तिदार का हुम्मा जो है वो उनके सर जो है वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ अपना जुवैद साहब, ये बात आपके इल्म में भी है, मेरे इल्म में भी है, आप भी पॉलिटिकल बीट करते हैं, मैं भी पॉलिटिकल बीट करता हूँ। मुझे चूँकि आप मेरे चीफ रिपोर्टर हैं, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे पीटीआई की बीट दी हुई है, ये बात आपके इल्म में भी है, मेरे इल्म में भी है। कल पीटीआई के वोटर्स ने निकलना है, निकलना कैसे है वो भी हम आपको बता देते हैं। उनकी स्ट्रेटजी क्या है? सही, उनकी स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने अपने घरों से ही या नवाज शरीफ के या मरियम के या हमजा के या अलीम खां के स्टिकर्स कह लें, बैच कह लें, या उनका इंतखाबी निशान कह लें, वो लगा के निकलना है। तो उन्होंने मलसा रुकिएगा नाज़रीन, ये लम्हा न्यूज़ आपको एक बड़ी खबर ब्रेक कर रहा है कि कल जो इलेक्शन होना है, जो मैदान लगना है, मैदान तो लग चुका, पोलिंग स्टेशन तो सज चुके, अंदर जो आरओज हैं, DROs हैं, पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि वो कल इलेक्शन से यानी कि 24 घंटे पहले ही पोलिंग स्टेशन में तमाम अमला आज हाजिर है। रहसल के नाम पर वहाँ जो कुछ हो रहा है वो हम आपको शहजाद मलिक साहब से पूछेंगे, लेकिन लम्हा न्यूज़ आपको ये खबर दे रहा है कि कल पीटीआई का वर्कर्स किस तरह से निकलेगा और किस तरह से अपने नामजद उम्मीदवारों को इतना डरा और सहमा हुआ पहली दफ़ा देखने को मिल रहा है कि किसी सियासी जमात का वर्कर इतना सहमा हुआ है, इतना खौफजदा है, इतना डरा हुआ है कि वो किस तरह से निकलेगा कल, ये शहजाद मलिक आपको बताएंगे। जी, वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो पीटीआई की हमायत से इंतखाबात लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने जो उनके जो कहते हैं नज़रियाती वर्कर्स, नज़रियाती वोटर्स, उनको खुद हदायत दी हैं कि आपने घरों से ही नवाज शरीफ का या मरियम का या अलीम खां का, जैसे वो जो उनकी जो इत्तेहादियाँ, उनके बैच या स्टिकर्स या उन्हीं के आप कह लें कि झंडे उठा करके आपने निकलना है।
ताकि आपको आपके घर से निकलने से लेकर के पोलिंग स्टेशन तक किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। फिर वो पोलिंग जो स्टेशन के बाहर, आपको पता है पोलिंग कैंप लगाए जाते हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो जाएंगे भी नून लीग के कैंपों में, वहाँ से अपनी वोट की पर्ची लेंगे और वो नून लीग का आप कह लें कि वोटर सपोर्टर बज़ाहिर बन के पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे। अब रही बात, जब अब वो पोलिंग स्टेशन के अंदर चले गए तो फिर तो उन्होंने मोहर तो उन्होंने लगानी है ना, उस पर तो उनको वो जैसे क्या कहते हैं ना कि अल्लाह देख रहा है और उनका ज़मीर उनको देख रहा है। तो उस वक्त उनका ये कहना है कि जी हमने वोट जो है वो अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक उस बंदे को देना है जो पीटीआई का हमायत याफ्ता होगा, चाहे उसका निशान कोई भी हो। हमने ये देखना है कि हमें, चूँकि हमारे जो साबिक़ चेयरमैन पीटीआई है उसने ये कहा कि जो मेरे हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं आपने वोट उन्हीं को देना है, चाहे उनका इंतखाबी निशान प्याला है, पतंग है, किसी का रॉकेट है, किसी का रैकेट है, किसी की वो चैनक है, किसी का कुछ है, किसी का विकेट है, या जो भी है व्हाट्सएवर। उन्होंने उनको, हम आपको ये भी बता दें लम्हा न्यूज़ की वसातत से कि उन्होंने अपने वोटर्स तक, अपने मुल्क भर के तमाम वोटर्स तक मुख्तलिफ ऐप्स बना के, हल्का वाइज मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप बना के, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, सोशल मीडिया के जितनी भी फॉर्म्स हैं उनके ज़रिए से अपने हर हल्के की जो जिनके बारे में उनको पता नहीं ये हमारे नज़रियाती वोटर्स हैं, ये हमारे ओहदेदारान हैं, बेशक अब वो साबिक हो गए होंगे, लेकिन वो आपको पता है जो नज़रियाती वोट होता है वो नज़रियाती होता है। उन तक उन्होंने अपने तमाम कैंडिडेट्स के, आप कह लें कि जो इंतखाबी निशान नाम वो पहुँचा दिए हुए हैं। वो कैसे निकलेंगे वो भी तरीक़ेकार हमने आपको लम्बा न्यूज़ की वसातत से बता दिया। उन्होंने घरों से निकलना है, बज़ाहिर उन्होंने नून लीग का वर्कर बन के निकलना है या नून लीग का वोटर बन के निकलना है। पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते ही जहाँ पे उन्होंने मोहर लगानी है वहाँ जाके उन्होंने खामोशी से अपने उम्मीदवार को मोहर लगा के आ जाना। बड़ी खबर है जो बुलहमद न्यूज़ ने ब्रेक की शहजाद मलिक साहब ने कि किस तरह से कल पीटीआई का वर्कर निकलेगा। शहजाद, अब आपने ये बात करनी है इस पर कि लाहौर पे हमने फोकस करना है, चूँकि लाहौर के बारे में कहा जाता है कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है। तो यहाँ बड़े सख्त मुकाबले हैं, कांटेदार मुकाबलों की तवक्को की जा रही है। तो शहजाद, मैं इस वक्त चंद अल्फाज में ये बता दें कि लाहौर में इस वक्त क्या तैयारियाँ हैं कल के इलेक्शन के लिए? लाहौर में देखें जवेद साहब, वही तैयारियां, आपको पता है कि लाहौर का जो एक सबसे बड़ा मार्का जो है वो हमारी नज़र में, सियासी नज़र में, वो इसलिए है कि लाहौर में एक बड़ी जमात के जो सरबराह हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो जब से अपनी जमात के सरबराह बने हैं ये उनका पहला लाहौर का कोई जो है वो इंतखाबात है जो वो कल लड़ने जा रहे हैं। और मजमूई तौर पे वो अपने ख़ानदान से 25 सालों के बाद, अपने ख़ानदान से मुराद कि वो उनके नाना, उनकी वालदा के बाद 25 साल का एक गैप आया था कि 25 साल के बाद अब वो खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। NA 127 जिसके बारे में हम, आप और मैं अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को बताते रहे हैं, चूँकि वो एक जमात के सरबराह हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, सबको पता है वो बीबी शहीद के साहबजादे हैं। उस हवाले से ज़ाहिर वो एक फेम है, एक नाम है, पर्सनैलिटी है। उनकी नज़रियात से या उनकी जमात से लोगों को इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये कोई माने या ना माने, बहरहाल वो एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत है। तो उस वजह से उस हल्के की एक अपनी वैल्यू है। तो जाहिर है जैसे आपने पूछा कि बड़ा मार्का, तो मेरे नज़दीक वो बड़ा मार्का होगा, लेकिन NA 127 में। लेकिन ये हम आपको बता दें हमारी मालूमात के मुताबिक, और जो हमने उनकी जो इंतखाबी मुहिम देखी और जो बिलावल साहब के नीचे के उनके जो कैंडिडेट हैं, जो 5 मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के कैंडिडेट जो हैं वो उनके नीचे आते हैं, उनमें से जो 2 कैंडिडेट हैं वो उन्होंने दूसरी पार्टियों से लिए। दूसरी पार्टियों से मुराद कि वो या तो वो नून लीग में थे या वो PTI में थे या वो उधर से भी जाके IPP में भी कुछ थोड़ी देर के लिए रहे। तो फिर जब उन्होंने देखा कि बिलावल साहब आ रहे हैं तो जनाब एक वही जो मैंने पहले बताया कि इंटरनेशनल नाम है, वो भी उन्होंने कहा जी इनके साथ ही हो लेते हैं, चलो एक नाम भी बन जाएगा, एक मुकाम भी बन जाएगा। अच्छा, ये 2 कैंडिडेट तो वो हो गए। 3 कैंडिडेट उनकी अपनी पार्टी से हैं, जो खैर बाई बर्थ उन्हीं की पार्टी से हैं, और वो जैसे मियां मिसबाह रहमान साहब हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो 2-3 मरतबा सदर रह चुके हैं, उनका बेटा भी 1 मरतबा सदर रह चुका है,
और जिमखाना क्लब के भी वो 2-3 मरतबा सदर रह चुके हैं। और जिमखाना क्लब में जैसे जुवैद साहब ने बताया कि उनका एक पूरा ग्रुप है, अगर वो खुद नहीं भी आते तो वो मतलब कह लें कि उस जिमखाना के वो आप कह लें कि किंग मेकरों में वो शामिल हैं। अच्छा, वो इलेक्शन लड़े एक जगह से। अच्छा, दूसरे भी 2 उनके जो कैंडिडेट है, फैसल मीर साहब है, वो भी बाई बर्थ जेलें हैं, वो उनके साथ है। तीसरे अदनान सरवर गोरसी साहब है, वो भी शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ है। पीपल्स पार्टी लाहौर के वो सेक्रेटरी फिनांस तक रह चुके हैं। लेकिन यहाँ बात ये है कि जिस बेस में मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 1 to 7 से जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे, वो बिलावल साहब आए 3-4 मरतबा अपने हलके में गए, उनकी बहन जो हैं आसफ़ भुट्टो ज़रदारी साहब वो भी गई वहाँ पे। आपको याद होगा आसिफ अली ज़रदारी साहब खुद भी वहाँ गए। लेकिन हमने ये बात आपको पहले भी बताई थी, बिलावल साहब को ख़तरा जहाँ सियासी मुखालफिन से जो है वो तो है, इनकी जो अपनी पार्टी के जो तंजीमी मामलात है ना, वो जैसे मैं पीपल्स पार्टी की बीट करता हूँ, मेरी तरह से जो बाकी जो पीपल्स पार्टी की बीट करते हैं उनको भी पता है इनके वहाँ के आपस के जो इख्तलाफात है ना, मकामी तंजीमी जो इख्तलाफात है वो ख़त्म नहीं हुए। वो इख्तलाफात क्या है कि किसी को किसी की शक्ल नहीं पसंद, किसी को उसकी शक्ल नहीं पसंद, वो नहीं चाहते फलां को जीते, फलां को जीते, फलां को जीते। और ये बात रिकॉर्ड पर है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब अपना 10 निकाती मंशूर जारी किया था लाड़काना में अपनी वालदा की बरसी के मौके पर, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मेरी खातर और इंतखाबात वाले दिन तक मेरी पार्टी के लोग जो है वो अपने इख्तलाफात बुला करके इंतखाबात में जाएं। मैं ये बात आपको वसूख से कह रहा हूँ, वो इख्तलाफात इन्होंने नहीं बुलाए, बल्कि जिस दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने हल्का इसी 1 to 7 में जलसा किया था, तो इनकी मकामी तंजीम के लोगों ने अपनी एक मकामी तंजीम के बंदे को बाकायदा फैंटी तक लगाई थी। अच्छा, आपस में जो उलट पड़े थे। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब तक आप घर से मजबूत होकर नहीं निकलेंगे, तंजीम पार्टी जब खुद यूनाइट नहीं होगी, तो फिर आप दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकते। इस वजह से जबकि नून लीग ने बेशक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के मुकाबले में जो कैंडिडेट दिया अता तारड़, वो जिंदगी का पहली मरतबा इलेक्शन लड़ने जा रहा है, लेकिन वो जिस जमात से इलेक्शन लड़ने जा रहा है वो उस हल्का की नहीं, पूरे लाहौर की, या जैसे हमने पहले बताया सेंट्रल पंजाब की एक बड़ी जमात है। और उनका अता तारड़ साहब को आप ये कह लें कि जो प्लस पॉइंट है वो ये है, उनके नीचे के जितने 5 के जो है ना वो MPA के कैंडिडेट वो मकामी हैं और खोखर बरादरी है, और सब के सब आप कह लें कि पैसे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, असर रसूख के लिहाज से, बरादरियों के लिहाज से, हर तरह से वो बहुत हैं, मजबूत हैं और आपस में वो यूनाइटेड भी हैं। तो वो जो ताड़ का बेशक ये पहला इलेक्शन होगा, लेकिन वो जो बाकी जो है ना MPA जो उनके साथ हैं, एक MPA को छोड़ के वो सब के सब वो आप कह लें, बल्कि 2 MPA को छोड़ के वो नहीं है, बाकी जो तीनों के तीनों हैं वो आप कह लेंगे सियासी तौर पर बड़े गाहक हैं। और फिर उनको ये भी प्लस पॉइंट है, जितने वहाँ उस हल्के के साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, वो सब के सब नून लीग के। सर यहाँ मैं आपकी बात काटूंगा, थोड़ा सा दूसरी तरफ भी जाना है हमने, दूसरी हल्कों की तरफ भी। तो ये बताएं कि इसी हल्के के बात करें हमने 1 to 7 की, तो कहा जाता है कि यहाँ पे वोटर्स की खरीदो फरोख्त का भी एक इल्ज़ाम है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा ना आप कह रहे हैं, कि वहाँ खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि ज़रदारी साहब की तरफ से अपने बेटे को जितवाने के लिए 1 अरब से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट है। और तारत के दोस्त भी वहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन में भी ये केस गया और वहाँ पे दोनों ने सुलह कर ली, यानी कि चोर पुत्ती रल गए और किस्सा ख़त्म। तो कहा जा रहा है कि वहाँ वोट जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से 25,000 जो तंजीमी लोगों को दिया गया और आगे तकसीम वोटर तक से 2500-2000 पहुँचा है। इस तरह कहा जा रहा है कि अखलाक जो तारड़ साहब हैं उनके बंदे भी 5000 फी वोट जो है वो दे रहे हैं, यहाँ से 2500 मिल रहा है, और ऊपर से ज़रदारी तरफ से अपने बेटे को जितवाने के लिए 25,000 फी वोट का कहा जा रहा है कि वो भी देंगे। इसमें क्या हकीकत है, मुख्तर बताइएगा ताकि दूसरे लोगों की बात कर लें। जो ये सब बात ये हमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों ने एक दूसरे पर अरबों, करोड़ों, लाखों, हज़ारों कह लें इल्ज़ाम लगाए। दोनों ने एक दूसरे के मुतल्लिक वीडियोज़ भी जारी की, फिर दोनों ने सुलह भी कर ली। अब बात यह है कि आपको पता है फिर जो आखिर पे सुलह होगी, इसका मतलब ये है कि भाई
तू भी अपना काम जारी रख तो मैं भी अपना काम जारी रखनी। इसका मतलब तो फिर यही होता है ना। यानी कि आपका तजिया इस पे यह है कि बिलावल भुट्टो जो है वो दूसरे नहीं तीसरे नंबर पर आते हुए कल दिखाई दे रहे हैं। आगे अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो एक सियासी तजिया दे सकते हैं। मलिक साहब, इस तरह लाहौर में एक बड़ा हल्का NA 130 है, जहाँ PTA की यास्मीन राशिद जो वजीर सेहत पंजाब रही हैं और इमरान खान के बड़े करीब रही हैं, वो जेल में है और उनका मुकाबला नवाज शरीफ से है। तो इस हल्के के बारे में क्या कहते हैं? जो सब इस हल्के में भी बेशक वहाँ पे यास्मीन राशिद साहिबा कैंडिडेट हैं नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में। आपको याद होगा इसी हल्का से नवाज शरीफ साहब की अहलिया मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा जब वो अपनी बीमारी का मुकाबला कर रही थी तो वो वहाँ से अपना खड़ी हुई थी, तो उनकी बेटी ने उनकी इंतखाबी मुहिम चलाई थी। नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त बाहर ही थे अपनी बेगम के पास। तो आपको याद होगा तो वो बड़ी आसानी से मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा वहाँ से जीत गई थी और उस वक्त लेकिन वो हलफ नहीं उठा सकी। हाँ, वो हलफ आपको पता है क्यों नहीं उठा सकी थी? अपनी बीमारी की वजह से वो वहीं पे थी, ज़ेर इलाज थी। बताने का मकसद ये है कि उस वक्त तो PTI जो है वो पूरी तरह से इन थी, पूरी उनको वो कैंपेन की भी इजाजत थी, पूरी तरह से उन्होंने इस हल्के में कौन जीतेगा? तो इस हल्के में कन्फर्म नवाज शरीफ साहब जीतेंगे। मेरा वो थोड़ा सा आपको माजी की तरफ ले जाने का मकसद ये था कि वो यास्मीन राशिद हो या कोई भी हो, नवाज शरीफ साहब कन्फर्म वहाँ से जीत रहे। मलिक साहब, ये बताइएगा कि हमने यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ को डिस्कस कर लिया, अब इसके अलावा लाहौर के और कई हल्के हैं, मसलन NA 121 है जहाँ पर शेख रहील असगर और PTA के वसीम कादर में मुकाबला है। इस तरह साद रफ़ीक NA 122 में है। इस तरह हमजा शहबाज है, शहबाज शरीफ है और अलीम खान हैं जो तहादी हैं। इनके दो जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। तो क्या सूरत हाल कल देख रहे हैं कि लाहौर में भी पंजाब की तरह वन साइडर ही होगा या कोई सेटबैक होगा बड़ा? जैसा मैं आपको बताऊं, एक एक करके बात कर लेते हैं। NA 119 मरीम नवाज साहिबा वहाँ से उम्मीदवार हैं और वहाँ से जो PTA के जो हमायत याफ्ता हैं वो मियाँ शहजाद फ़रूक हैं और इसी हल्का से अप्लाई किया था सनम जवेद ने जो इस वक्त जेल में है। लेकिन आपको याद होगा वो कुछ दिन पहले वो दस्तबरदार हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे मरीम नवाज साहिबा का बड़ा जोर है और वो आसानी से जीत जाएंगी। इसी के साथ ही जो NA 118 हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं वहाँ से उम्मीदवार, उनके मुकाबले में जो PTA की जो हमायत याफ्ता हैं वो आलिया हमजा है। आलिया हमजा के बारे में आपको इल्म है, वो भी जेल में है। उनके शोहर, उनकी बेटी जो है वो उनकी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ से भी हमजा शहबाज साहब आसानी से जीत जाएंगे। फिर आपने बात की कि अपना NA 117 अब्दुल अलीम खान साहब वहाँ से मुश्तरका उम्मीदवार हैं नून लीग के और IPP के, और उनके मुकाबले में आप जो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो सैयद आसिफ हाशमी साहब हैं। आसिफ हाशमी साहब ने वहाँ पे जब वो चेयरमैन थे एग्जीक्यूटिव ट्रस्ट के, कुछ लोगों को उन्होंने बड़ा जो है ना वहाँ से नौकरियाँ भी दी थी, ओबलाइज भी किया था, बड़ा उनका ख्याल रखा था। लेकिन अगर वहाँ से चूँकि मजमूई तौर पर हल्के को देखा जाए तो वो चूँकि नून लीग का और नून लीग के वही वो मुश्तरका उम्मीदवार है अपना अब्दुल अलीम खान साहब। तो ये कहने में मुझे कोई आर नहीं महसूस हो रही कि अलीम खान साहब भी यहाँ से आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि उनके साथ जो नीचे जितने भी जो MPS के उम्मीदवार हैं वो नून लीग के मंजे हुए उम्मीदवार हैं। तो लिहाजा मुश्तरका वो मुहिम चला रहे हैं, यहाँ से वो भी आसानी से जीत जाएंगे। फिर बात करते हैं हम सलमान अकरम राजा साहब के हल्के वाली NA 128 की, जहाँ से सलमान अकरम राजा आपको पता है कि वो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और यहाँ से उनके मुकाबले में जो कह लें कि साबका PTI के को बहुत ही अजीज़ थे, बहुत अजीज़ का मैंने इतना स्पेशल जुमला इसलिए इस्तेमाल किया कि वो साबिक़ चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं एक लंबा अरसा, और वो भी उस अरसे के दौरान जिस दौरान बाकायदा रूज रहा था खान साहब के ऊपर। ये अलग बात है कि जैसे ही खान साहब वज़ीर आज़म बने थे तो सबसे पहला जो उन्होंने वज़ीर आज़म उसका जो दरवाज़ा बंद किया था वो इसी ओन चौधरी पे ही किया था। तो वो क्यों किया था उसमें भी एक अलग से हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। बहरहाल ये हम बात कर रहे थे यहाँ से, चूँकि दोनों ही आप कह लें कि ओन चौधरी अगर मुश्तरका उम्मीदवार हैं, लेकिन बहुत सारे ज़राए ये कह रहे हैं कि ओन चौधरी को लोग पसंद नहीं करते
इस हल्का जो है ये नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कमज़ोर हल्का साबित होगा कल। वो इसलिए नहीं पसंद करते जवेद साहब, जैसे कि आपने खुद बता दिया, क्योंकि आप नून लीग की भीड़ करते हैं, आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है। आपको आपके इल्म में होगा इस हल्का से कंपेन कर रहे थे हाफिज मोहम्मद नुमान साहब, जो कि जिनको उन्होंने चेयरमैन लेस्को बनाया था शहबाज शरीफ साहब ने। वो को के उनको अभी इसके साथ वाले एक जो N129 है वहाँ जो है वो भेज दिया गया है। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि एक इम्पोर्टेड जो होता है कैंडिडेट, उसको जब आप लेते हैं तो एक रेजिस्टेंस तो होती है ना, जो आपके जो मकामी जो वर्कर होता है, जो मकामी तंजीम होती है, वो अपने मकामी बंदे के साथ ज़्यादा एडजस्ट होती है। तो इसलिए यहाँ से मुकाबला ज़रूर होगा। लेकिन मैं जो चूँकि जवेद, जैसा कि आपने खुद प्रोग्राम के आगाज़ में बता दिया था कि ये वन साइडेड इलेक्शन है, मुकाबला होने के बावजूद ओन चौधरी साहब यहाँ से जीत जाएंगे। तो इसी तरह से बात करते हैं साथ में 121 की कर लें। हाँ जी, शेख रोहेल कादर का मुकाबला है। वहाँ भी मैं आपको बताऊँ, शेख रोहेल साहब जो है ना वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है। और वसीम कादर साहब को मैं इसलिए मजबूत कैंडिडेट नहीं कह रहा कि वो उन्होंने शेख साहब की तरह ना मुख्तलिफ पार्टियाँ नहीं बदली। शेख शेख रोहेल साहब ने वसीम कादर साहब की तरह मुख्तलिफ पार्टियाँ नहीं बदली। शेख रोहेल साहब तो खैर जिसको पहले कि नून लीग की पहचान बन चुके हैं, और उनका जो सबसे बेहतरीन स्टाइल है जो ये सब आपके इल्म में भी है कि उन्होंने अपने हल्का में ही अपना एक कारोबार, जो उनकी जो फैक्ट्री है बिस्किट की, वो बनाई हुई है। तो वहाँ पर वो ऑन एंड ऑफ MNA भी जब होते हैं, तो जब ये अब इलेक्शन नहीं भी हुआ था, तो वहाँ पर वो 24 घंटे अपने लोगों को दस्तयाब रहते हैं। शेख रोहेल एक अच्छा बंदा है। हाँ जी, और आम बंदे को दस्तयाब। हाँ, और आपके इल्म में उनके जो बेटे हैं वो भी नौजवान हैं, खुरम अली, वो आपको उनके बेटे जो हैं वो भी आपको पता है 24 घंटे अपनी पब्लिक से राब्ते में रहते हैं। उनकी निस्बत जो वसीम कादर साहब है, वो आपके इल्म में होगा, उनके जो वालिद थे चौधरी अब्दुल कादर साहब, वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर ये वसीम कादर साहब को ले लें, ये पहले नून लीग में गए। आपके इल्म में होगा जवेद साहब के हमजा शहबाज साहब ने इनको अपने इसी जो अब हल्का जो 118 बन चुके हैं अंदरून शहर का, अपना कोऑर्डिनेटर बनाया था, अपना मशीर बनाया था। फिर जनाब ये प्यारे हो गए PTI को। तो PTI को प्यारे होने के बाद आपको याद होगा फिर ये कुछ अर्सा के लिए बीच में नून लीग को प्यारे हुए। उसके बाद अब फिर ये जो है वो वापस PTI में ही आ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी कमज़ोर कैंडिडेट हैं। तो साद रफीक के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि इनका कोई मुकाबला। हाँ, साद रफीक कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी बड़ा। हाँ, साद रफीक साहब का जो हल्का है ना वो दिलचस्प हल्का है। और जवेद साहब आपके इल्म में होगा कि जब ये इनके हल्के की हल्का बंदियाँ हुई थी, तो साद रफीक साहब जो है वो अपने हल्के को लेकर के चैलेंज करने गए थे। वो इसलिए कि हमारा जो पोश एरियाज़ है, जैसे DHA है, वो पूरे का पूरा उस हल्के में आता है। और DHA के बारे में आपको पता है कि एक तासुर है कि वहाँ की जो अक्सरियत जो वोटर्स की है वो PTI की है। तो मेरा ख्याल है कि साद रफीक साहब को परेशानी भी इसी बात की थी, तो वो इसीलिए गए थे कि जो उनके हल्के को तब्दील क्यों किया गया, पहले वाला ही रहने देते। तो वहाँ से चूँकि लतीफ़ खोसा साहब जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार है, और सबको पता है वो खान साहब के वकील भी हैं, तो और उनका इंतखाबी निशान भी के है अपना, जैसे उनका जो लास्ट नेम का हिस्सा खोसा। तो वहाँ भी कहा जा रहा है कि मुकाबला होगा, और अच्छा मुकाबला होगा। और इसी वजह से मुकाबला होगा कि जो पोश एरियाज़ के जो वोटर्स हैं, या जो सारे वो आप कह लें कि जो उनकी अक्सरियत है वो उस हल्के में आती है। और लेकिन मेरा ख्याल है कि चूँकि साद रफीक साहब जो है वो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि जब वो वज़ीर रेलवे बने तो उन्होंने अपने हल्के के लोगों से नाता नहीं तोड़ा। तो वो मुकाबला ज़रूर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो भी वहाँ से जीत जाएंगे। अच्छा, ये बताएं मलिक साहब कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि कल लोग कितने % तवक्को की जा रही है कि एक नून लीग एक बड़ा तासर फैलाने में कामयाब होगी, कि उनके ऊपर तक बात हो चुकी है और वही जीतेंगे पंजाब में भी और मरकज़ में भी और एक आधे और सूबे में भी, और उनकी हुकूमत ही बनेगी और नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म होंगे। ये तासर फैला चुके हैं वो। लेकिन कल क्या तवक्को की जा रही है कि कितने % लोग जो हैं वो अपना किराएदारी इस्तेमाल करने के लिए मैदान में निकलेंगे, जबकि 13.25 करोड़ नहीं 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर पाकिस्तान में मौजूद है। तो कितने, आपका क्या तज़किया है इस पर कि कल लोग निकलेंगे? ये सब ज़रूर लोग निकलेंगे, और लोगों को निकलना भी चाहिए। बल्कि हम लम्हा न्यूज़ की स्क्रीन के ज़रिए से लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वोट के लिए निकलें ज़रूर।
हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप फ़लाँ को वोट दें, फ़लाँ को वोट दें, फ़लाँ को, ये आप लोगों का अपना इस्तेहकाक है, आपका अपना राइट है। आप खुद फैसला करें कि आपने अपनी तकदीर करने का फ़ैसला, ये फैसला ही होता है ना जिसको आप MNA MPA चुनते हैं कि वो आपको किसको आपने खुद इख्तियार देना। आप वोट ज़रूर डालें, जिसको डालना है उसको डालें, लेकिन निकले ज़रूर। हम तो आपको ये कह ही नहीं रहे कि फ़लाँ को डालें, फ़लाँ को, ना ये हमारा काम है और ना ही हमें ये करना चाहिए। हाँ, हम ये ज़रूर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वोट एक अमानत होती है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। हमने खुद, मैंने भी इंशाअल्लाह ताला, जवेद साहब ने भी और हमने भी अपनी फैमिलीज़ के साथ, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, हमें भी रखे, हमने भी कल सुबह जो सबसे पहला काम करना है वो यही करना है कि अपना वोट कास्ट करना है। ये एक अहम फ़रीज़ा है, इसको ज़रूर अदा करें। हाँ, उसके बाद से ज़ाहिर है फिर हमने अपनी ये जो आप तक जो है वो लम्हा सूरत हाल अपनी लम्हा न्यूज़ के ज़रिए से पहुँचाएँगे। आपने बात की कि टर्न आउट जो है सब आपके इल्म में होगा कि कभी भी 100% नहीं होता, ना ही होगा। लेकिन जो आपने 12 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर की बात की, तकरीबन जो है ना, आपको याद होगा, इसमें से 3.5 करोड़ या शायद 4.5 करोड़ या इसके लगभग जो है ना वो नौजवान वोटर्स की तादाद है। और इसमें से शायद 1.5 लाख वो वोटर है जो इस 1.5 करोड़, हाँ सॉरी 1.5 करोड़ वो वोटर है जो इस मरतबा, जिसने पहली मरतबा अपना वोट कास्ट करना है। तो आपको याद होगा जो सब, जब जिसने पहली मरतबा वोट कास्ट करना हो ना, तो उसको एक अपना ही होता है कि जी मुझे ये तजर्बा ज़रूर हासिल करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उसको आप खुशी खुशी कह ले, शौक से कह ले, तजर्बे से कह ले, और कोई निकले ना निकले, वो जो यूथ का जो वोटर है वो ज़रूर निकलेगा। इसके अलावा जो सब आपके इल्म में ये भी है कि कुछ जो पुराना वोटर है वो आपको आपके इल्म में है कि वो नून लीग से भी खाइफ है किसी न किसी वजह से, वो पीपल्स पार्टी से भी खाइफ है किसी न किसी वजह से, और वो PTI से भी खाइफ है किसी न किसी वजह से। मैं इनको इसलिए किसी न किसी वजह से कह रहा हूँ कि ये कुमते कर चुके हैं। हाँ, आपके इल्म में होगा जब हम हलकों में जाते रहे हैं अपनी इंतखाबी मुहिम की कवरेज के सिलसिले में उम्मीदवारों की, तो उसमें कुछ लोगों का ख्याल था कि जैसे TLP, चूँकि ये अपना आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का वो ज़ाहिर है, कहते हैं कि हम आएंगे तो वही निज़ाम नाफज करेंगे। तो आपको पता है कि हमारा एक जो मजहबी जो वोट है तो वो एक सिक्काबंद वोट होता है। वो उनका कुछ उनका ये कहना है कि जी इनकी बजाय, जिनको हमने आजमा लिया है, इनकी बजाय TLP को मौका दिया जाए। तो इसलिए जो ज़ाहिर है जो TLP को चाहते हैं, उनसे जो मोहब्बत करते हैं, वो भी बाहर निकलेंगे। जो जमात इस्लामी को चाहते हैं, आपके इल्म में होगा जो इस्लामी ने भी लाहौर में बड़े अहम जलसे किए हैं, बड़ी अहम रैलियाँ की हैं। यकीनी तौर पर उनके भी हर हलके में जो है वो कह लें कैंडिडेट मौजूद हैं, MNAs के भी, MPs के भी, तो उनका वोटर भी निकलेगा। तो इसी तरह से आप कह लें कि बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी जो हैं वो अपने अपने तौर पर खड़े हैं, और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में तो PTI को खुद परेशानी है और उनको वजाहत देनी पड़ती है कि जो फ़लाँ आज़ाद उम्मीदवार वो हमारा नहीं है, लेकिन जो फ़लाँ है वो हमारा है। तो कुछ इस चक्कर में भी हैं कि जी चलो आज़ाद के चक्कर में शायद हमारा भी चक्कर चल जाए। तो ये कहने का मकसद ये है इस तफसील में जाने का। तो ज़ाहिर है जब इतने सारे कैंडिडेट होंगे तो जवेद साहब, हर एक का अपना अपना ख़ानदान होता है, कोई रिश्तेदारी होती है, कोई मेल मिलाप होता है, तो वो तो निकालेंगे ना अपने अपने लोगों को। मतलब आज इलेक्शन के कल जब ये 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है और लोग चुनाव करेंगे अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का, तो ऐसे वक्त में बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बड़ी एक वारदात हुई। 13 से ज़ायद लोग जान की बाजी हार गए, दहशतगर्दी की नज़र हो गए। तो कल क्या हालात होंगे, क्या देख रहे हैं आपके अमन के हवाले से? तो इस वक्त पूरे मुल्क में सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है और तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त गश्त कर रही हैं। अफवाज पाकिस्तान भी ड्यूटी दे रही है, रेंजर्स भी ड्यूटी दे रही है, पुलिस भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। तो कल क्या कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या तो पेश नहीं आ सकता? कोई ऐसे वाक़यात के लिए हुकूमत ने बड़े सख्त इंतज़ाम किए हैं, इसके बावजूद क्या खतरात मौजूद हैं? जो ये सब अल्लाह ना करे कि जैसे आज चीन में जो वाक़या पेश आया वो कल भी पेश आए, और मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि कल का इलेक्शन एक पुरअमन और एक खुशगवार माहौल में तकमील तक पहुंच जाएगा। और जहां तक अमन मान की सूरत हाल की बात है, तो हमें ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं,
जिनमें ज़ाहिर है जो सबसे पहले जो आगे आती है वो पुलिस आती है, फिर हमारी एजेंसियाँ आती हैं, और उसके बाद हमारे रेंजर्स, हमारी फ़ौज, इनके बारे में हम सबको सल्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। इन्होंने हमेशा अपनी जानों के नजराने देकर अपने आप को ख़तरे में डालकर हमारे मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत की है, और हमेशा ही की है, करते हैं और करते रहेंगे। अल्लाह ताला इनको इस इतनी तौफीक देते आ रहे कि ये अपने मुल्क की हिफाजत करते रहे, और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे ये जो इदारे हैं ये हर वक्त अलर्ट रहते हैं, हर वक्त चाको चौबंद रहते हैं, और ये जो हमारे जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनको हमेशा इन्होंने जहन्नम वासल किया है। और अब भी ये अगर कोई हमारा जो मुल्क का जो दुश्मन है जो पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने की सोच भी रहा है, तो ये उसको जो है वो उसकी सोच में कामयाब नहीं होने देंगे। और मुझे ये पुख्ता यकीन है, मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात जो है वो पुरअमन माहौल में पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। जैसा कि आपने खुद ही बताया कि हमारे जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने अभी से अपनी पोजीशनें संभालनी हैं। उन्होंने मुल्क भर के जो जितने भी हमारे जो पोलिंग स्टेशन है उनमें अपनी अपनी ड्यूटियाँ जो है वो अभी से संभाली। अब देखें ना कि वो किस कदर अपनी ड्यूटी के साथ कमिटेड हैं कि उन्होंने 24 घंटे पहले ही जो है वो अपनी ड्यूटीज़ जो है वो संभालनी है। 24 घंटे ये मिलाएं, सॉरी आपको बात को काट रहा हूँ, और 24 घंटे ही अगले यानी कि कल के वो उन्होंने ड्यूटीज़ देनी है, तो फिर उनको तो सलाम ही जो है वो करना चाहिए ना। बिल्कुल सलाम। तो दूसरी बात ये है कि कुछ पोलिंग स्टेशन हसास हैं जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने खुद अदाद शुमार जारी कर दिए हैं, तो वो आपके इल्म में है, वहाँ पे सिक्योरिटी के जो कैमरे हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं, और वहाँ 32,000 कैमरे नस्ब किए सिर्फ पंजाब के अंदर। तो वो आपको पता है जो कैमरे होते हैं वो भी एक आंख होती है, वो भी एक सिक्योरिटी ही का एक मेजर्स होता है ना, वो भी हमारा एक हिस्सा होता है सिक्योरिटी का। तो मतलब स्टेप मतलब जो आवाम में जो राय है वो ये है कि इस मरतबा जैसे आपने खुद ही कह दिया, मैंने कहा कि ये वन साइडेड इलेक्शन है, आपने कहा ये सिलेक्शन है, और आवाम जो है वो कह रहे हैं कि वोट का तो कोई फ़ायदा नहीं कास्ट करने का, उसका तो कोई फ़ायदा। एक तासर ये भी फैला हुआ है कि जो होना था वो हो चुका, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग के हक़ में फ़ैसला हो चुका है और नवाज शरीफ जो है वो आइंदा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और पंजाब के अंदर भी लोग कह रहे हैं, तासर फैला, मैं नहीं कह रहा। तो आप इसके हवाले से इस तासर को कैसे दूर करेंगे कि ऐसी बात नहीं है, अभी इलेक्शन होना बाकी है? ये सब पहली बात यह है कि इस तासर को तो हमने तो दूर नहीं करना, इस तासर को तो दूर जिनके मतलब ये तासर दिया जा रहा है, मेरी मुराद और आपकी मुराद या पब्लिक की मुराद, वो नून लीग है कि जिनके बारे में ये तासर दिया जा रहा है, उन्हीं को ये जो है वो तासर दूर करना चाहिए। और उनको तो यही चाहिए था कि वो खुद भी कहते कि जी अगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के मतलब कोई शिकायत हैं तो अफजात हैं तो वो दूर करें। हमारे साथ पब्लिक है, हम पब्लिक को में जाएंगे, पब्लिक हमें वोट करेगी तो हम आ जाएंगे। बहरहाल उन्होंने ये बयान नहीं दिया तो चले कोई बात नहीं। बात यह है कि जो साहब आपको पता है कि ये जो वोट होता है ना ये सबसे बड़ी ताकत है, तो कल इसका फैसला हो जाना है। मैंने इसलिए जैसे आपने भी और मैंने भी हमने ये कहा है कि वोट ज़रूर दें, चाहे जिसको मर्जी दें। तो ये वोट जो होता है यही फैसला होता है ना आपका। देखें किसी को पसंद करने का और किसी को ना पसंद करने का एक ही ज़रिया वो वोट है। फ़र्ज़ किया मैं खड़ा हूँ, आप मुझे नहीं पसंद करते, आप मेरे खिलाफ आप खड़े हैं, आपको वोट दें, लेकिन वोट ज़रूर दें। तो क्योंकि फैसला वोट से ही होना चाहिए, पसंदीदगी का भी और नापसंदीदगी का भी। तो फिर जैसे जब आप मेरे नापसंद का वोट देंगे, मेरे से मुराद जिसको भी आप वोट नहीं देंगे, तो यकीनी तौर पर वो अपने गिरेबान में झांकेगा। और जिसको वोट देंगे तो उसके लिए भी जवेद साहब ये कोई फूलों की सेज नहीं है। इन्होंने जो बड़े बड़े वादे कर दिए हैं ना, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, और जनाब पेट्रोल की कीमतें नीचे लेके आएंगे, मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल पेट्रोल मुफ्त देंगे, रोटी 4 रुपये के लेंगे, 65 रुपये का चीनी लेके आएगी। ये जवेद साहब आप मेरी बातों को रिकॉर्ड पे ले आए, आप भी प्रोग्राम करते हैं। जैसे ही इन्होंने कुर्सी पर बैठ जाना है तब इन्होंने पता क्या कहना है कि जी हम तो करना चाहते थे, जैसे हमने वादा किया था, ऐलान किया था, मंजूर दिया था, लेकिन IMF वाले नहीं हमें करने देते। तब ये हाँ यही बात। तब ये इनकी नीयतें ठीक हो जाए जी जी। और दूसरी बात ये सर उससे भी बेहतर, ये जितने आपके जो हैं अलीम खान साहब हो गए, जहांगीर तरीन साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, इनकी अपनी चीनी की मिलें हैं। मैं कहता हूँ चलें IMF आपको वैसे रोकता है, एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए तो अपनी मिलों की चीनी मुफ्त देनी शुरू कर दो। आप दम भरते हो ना आवाम से मोहब्बत का, तो वहां से साबित कर दो। लेकिन आप तो वो भी नहीं करते।
क्या वहाँ से भी आपको IMF ने रोका कि आप मुफ्त अपनी जो आपकी अपनी मलकियत की जो चीनी है वो क्यों दे रहे हैं? तो बहरहाल मैंने जो सब कहा कि ये इनकी कांटों की सेज साबित होनी और इनको लग पता जाना है कि जो हमने कहा था जब वो ये पूरा नहीं ना करेंगे, बात फिर वही है। तो उसके बाद जब इंतखाबात होंगे फिर वो बात फिर वहीं पे आ जाएगी, तो फिर पब्लिक इनसे पूछेगी अब बताएं। तो इसलिए जवेद साहब वो बात फिर वही है कि वोट जरूर दें। अगर ये कह रहे हैं ना, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं नून लीग वाले, चले जैसे आपने 3 बार पहले इनको आजमाया, एक मरतबा और आजमा के देख ले, नहीं करेंगे तो फिर पकड़े ना आप इनके गिरेबान के, जी क्यों नहीं आपने काम किया। मलिक साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, जैसे मलिक साहब ने भी कहा और मैं भी ये कहता हूँ कि अपना वोट ज़रूर डालें, किसी को भी डालें। अपनी नफ़रत है तो उसको अपने दिल में रखें, लेकिन पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए और रोशन मुस्तकबिल के लिए, रोशन पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, कल जो है वो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला 5 सालों के लिए होने जा रहा है। तो घरों से निकलें, वोट ज़रूर डालें, घरों में बैठे ना रहें, चाहे जिसको भी डालें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हक के राय दही अपना ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके कंधों पर एक बोझ होगा, इसको ज़रूर उतारें। फ़र्ज़ भी है आपका कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि असल ताकत आपका वोट है और इसको आजमाएँ। तो वोट के लिए ज़रूर निकलें। इसके साथ ही नाज़रीन, शहजाद मलिक साहब ने ये कहा कि ये सिलेक्टेड इलेक्शन है, सिलेक्शन है। मैंने कहा कि ये इलेक्शन जो है ये प्री प्लान्ड इलेक्शन है और इसका फ़ैसला हो चुका। और तो कल लोग ये कहते हैं कि क्या लेने जाना है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि वोट के लिए ज़रूर जाएं। लम्हा न्यूज़ आपको बताता रहेगा ताज़ा तीन सूरत, बदलते हुए हालात और लम्हा बलम्हा पोलिंग स्टेशन की सूरत। हमारे साथ जरूर रहिएगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जावेद इकबाल और मेरे साथी शहजाद मलिक को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।